को सेहत की सौगात दी और वर्चुअल शिलान्यास लोकार्पण किए। सीएम ने जिला अस्पताल के पावटा के विस्तार का शिलान्यास किया और 25 करोड़ 80 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की। वहीं उन्होंने राजमेश के भवन का शिलान्यास किया, जिसका निर्माण 10 करोड़ 98 लाख की लागत से होगा। साथ ही उन्होंने एसएमएस अस्पताल में न्यूरो आईसीयू का लोकार्पण भी किया। यहाँ 12 बेड का न्यूरो आईसीयू वार्ड तैयार हो चुका है। विभिन्न अस्पतालों ने 4D सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण भी सीएम ने किया। साथ ही जेके लॉन अस्पताल कोटा में 40 बेड के एनआईसीयू का लोकार्पण किया गया। अब भी हमारा जो है फोकस और तो जो भी विकास के काम है, चाहे पानी के हो, बिजली के हो, शिक्षा के, सड़कों के, सिंचाई के, कृषि के, सोशल वेलफेयर के, वुमेन एंड चाइल्ड के, वो तो रहेंगे। परंतु ये मेडिकल जो है ये हमारे टॉप रहेगा फोकस के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बने किसी क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में, तो ज्यादा मानव संसाधन उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए हमने जो ध्येय वाक्य बनाया था, निरोगी राजस्थान, इस बार सरकार बनी तो हमने बकायदा उसको लॉन्चिंग किया। डॉक्टर देवी शेट्टी को, डॉक्टर सरीन को बुलाया, दिल्ली से भी, बेंगलोर से भी, और प्रॉपर तरीके से हमने कहा राजस्थान वो राज्य बनना चाहिए जहां पर प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन की थीम लेके हम चले। आप देख रहे हो कि लगातार उसी पे हम जोर दे रहे हैं। और जो हमने निरोगी राजस्थान की बात की थी, तैयारी की थी, हर गांव में एक महिला एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र बने। वो हमारे तैयारी काम आ गई कोरोना के अंदर। उस वक्त नहीं मालूम था कि कोरोना महामारी भी आएगी, पर कोरोना महामारी आई तो जो हमने तैयारी दिसंबर 19 में करनी शुरू की थी वो हमारे काम आई मार्च से। और आपने देखा कि आज जो सब लोग कहते हैं देश के अंदर कि कोरोना के मैनेजमेंट में राजस्थान प्रथम था, तो आप सबके सहयोग से मेडिकल फेडरेटी और बाकी जितने भी विंग थे, प्रदेशवासी थे, एनजीओ थे, हमने सबको साथ ले, पार्टी को साथ लेने का प्रयास किया। उत्कृष्ट प्रदेश बने, ये आपकी कल्पना रही। और अभी राजस्थान कितना बड़ा और क्रांतिकारी फैसला आपने लिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति 5 लाख तक के बीमा के कवरेज के अंदर आप लेके आए हो। हमारे दोनों योजनाओं को, आयुष्मान भारत और ये यहाँ की स्थानीय योजना, दोनों को मर्ज करने के बाद संविदा कर्मियों को भी उसमें जोड़ा, लघु और सीमांत किसानों को जोड़ा, और जो लोग उसके बाद बच गए उनको 800-850 रुपए देके, और वो भी इस योजना की कवरेज का लाभ उठा सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा क्रांतिकारी कोई कदम नहीं हो सकता। 21-22 की जो घोषणा है, पावटा जोधपुर में जो शिलान्यास किया जा रहा है, उसी 2021-22 की घोषणा का पार्ट है। मुझे खुशी है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी टीम का, जो मेडिकल शिक्षा विभाग की टीम है, उसको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की संकल्प के अनुकूल, जैसा कि निरोगी राजस्थान का संकल्प लिया गया था कि इसी दौरान कोरोना का पीरियड आ गया, इन सब के बावजूद भी उन चुनौतियों का, कठिनाइयों का सामना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में और रघु जी के मार्गदर्शन में पूरा मेडिकल चिकित्सा विभाग, हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। लोगों की संतुष्टि होती है। पहली बार ऐसा हुआ जब आपने आगे बढ़कर सदन के सर्वमान्य नेता के रूप में, चाहे मेडिकल सुविधा हो, चाहे सड़क का मामला हो, साफ घोषणा कर दी कि राजस्थान के 200 विधायकों को 5 करोड़ रुपए की सड़क मिलेगी। और सड़कों को लेकर लोगों की आंख में चमक आ गई। मैं इतना कह सकता हूं कि सड़क के अलावा जहां भी जिसको जो चाहिए था वो हुआ। लोगों ने इतना कहा कि इस तरह का बजट, इस तरह की सुविधाएं राजस्थान में तब दी जाती है जब चुनाव में सरकार जाती है। और मैं अलग बात कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर कुछ नई बात सोचनी चाहिए। जब विधायकों का आपने, मुख्यमंत्री जी, 5 करोड़ का बजट दिया,
तो मुझे वो दिन भी याद आ गया जब आपने 1 करोड़ से डायरेक्ट 2 करोड़ कर दिया था। उसके बाद 5 वर्ष तक बीजेपी की सरकार रही, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ 25 लाख हुए। और ये आपका बड़प्पन था जब अध्यक्ष जी ने कहा, अपोजिशन लीडर कटारिया जी ने कहा और अपोजिशन के लोगों ने कहा, पूरे सदन ने कहा, तो आपने, उनको भी उम्मीद नहीं थी, डरते डरते खड़े होकर 5 करोड़ बोले और आपने बड़े शालीनता के साथ हर बच्चे को 5 करोड़ रुपए दे दिए। इसी के साथ साथ 20 मदर वार्ड का भी जो है वो भी इसमें शामिल किया गया है। ये संपूर्ण राजस्थान का पहली जगह है ये जेके लोन, जिसके बारे में ये कहा जाता था 2019 में, आपको ध्यान होगा, आप ही ने मुझे कोटा भेजा था कि तुम कोटा रवाना हो और जाकर के देखो कि ये बच्चों की कैसे मौत हो रही है। और उसके बाद में प्रचार किया गया, दिल्ली से नेशनल प्रेस बुलाई गई, राजस्थान सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके जवाब में आपने कहा था कि कुछ न कुछ करके आओ। उसका नतीजा ये हुआ कि आज जेके लोन में जो फैसिलिटीज हैं वो मेरा ख्याल है पूरे राजस्थान में और कहीं नहीं होगी।